नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। हरियाणा में हिसार जिले के जीवन कुंडू हत्याकांड मामले में आखिरकार पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। जिस मुख्य आरोपी रमेश शर्मा अत्री की गिरफ्तारी को लेकर पिछले कई दिनों से खाप पंचायतों और किसान संगठनों में आक्रोश था, उसे 19 दिन बाद गुजरात के जूनागढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया है। रमेश अत्री अकेला नहीं था। हिसार एसटीएफ, सीआईए मिलगेट और संबंधित पुलिस टीमों की संयुक्त कार्रवाई में उसे उसके दो साथियों के साथ पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी वारदात के बाद गुजरात में छिपा हुआ था, लेकिन सवाल सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं है। सवाल यह है कि आखिर एक हत्या के मुख्य आरोपी को पकड़ने में 19 दिन पुलिस को क्यों लग गए। और उससे भी बड़ा सवाल, जब परिवार, खाप पंचायतें और किसान संगठन लगातार मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, तब यह गिरफ्तारी पहले क्यों नहीं हो सकी। क्योंकि इस पूरे मामले ने सिर्फ एक परिवार को नहीं झकझोरा, बल्कि हिसार और आसपास के इलाके में पुलिस कार्रवाई और राजनीतिक प्रभाव को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए थे। जीवन कुंडू की हत्या 4 अगस्त को हुई थी। बताया गया कि गोबर डालने को लेकर हुए विवाद के बाद पड़ोस के करीब 10 से 12 लोगों ने डेयरी संचालक जीवन कुंडू को घेर लिया। उसके साथ मारपीट की गई और लाठी डंडों से हमला किया गया, जिसमें उसकी जान चली गई। इसके बाद परिवार और ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश फैल गया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए भानु कुमार, गजेंद्र उर्फ गज्जू पंडित और साहिल समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन एक नाम लगातार चर्चा में बना रहा, रमेश शर्मा अत्री। इसे मामले का मुख्य आरोपी बताया गया और इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। इसके बावजूद आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा। यही वो बिंदु था जहां से इस मामले ने राजनीतिक रंग लेना शुरू किया, क्योंकि रमेश अत्री को उचाना से बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री का रिश्तेदार बताया गया। बताया जा रहा है कि रमेश अत्री, देवेंद्र अत्री जो उचाना से विधायक हैं, उनके ताऊ के लड़के हैं। खाप पंचायतों और किसान संगठनों ने आरोप लगाया कि विधायक से रिश्तेदारी की वजह से मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी में देरी हो रही है। खाप पंचायतों का आरोप था कि देवेंद्र अत्री पुलिस पर दबाव डाल रहे हैं, इसलिए मुख्य आरोपी रमेश शर्मा अत्री की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। हालांकि विधायक देवेंद्र अत्री ने इन आरोपों को लेकर साफ कहा था कि हत्या जैसा घिनौना अपराध करने वाला व्यक्ति अगर उनका सगा भाई या बेटा भी होता, तब भी वो उसका साथ नहीं देते। विधायक ने कहा था कि यह बेहद संवेदनशील और दुखद मामला है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस मुश्किल घड़ी में वो पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी ना होने से नाराज खाप और किसान संगठनों ने जीवन कुंडू के शव का अंतिम संस्कार तक रोक दिया। 1-2 दिन नहीं, कई दिनों तक शव का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। 15 अगस्त को हांसी के नेहरू कॉलेज में मुख्यमंत्री का जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम था। कार्यक्रम से पहले ही जीवन कुंडू हत्याकांड को लेकर विरोध की स्थिति बन गई। प्रदर्शनकारियों ने 2 दिन पहले ऐलान कर दिया कि अगर मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी इन 2 दिनों में नहीं होती है, तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को झंडा हांसी में नहीं फहराने दिया जाएगा। सिसाई पुल के पास सुबह करीब 6:40 पर लगभग 150 से 200 लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ समारोह स्थल की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकने और समझाने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते हालात बिगड़ते चले गए। पुलिस के मुताबिक भीड़ ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की। पुलिस की तरफ से भी लाठीचार्ज हुआ।
जिसके बाद हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी। इस झड़प में कई किसान घायल हो गए, वहीं एसपी समेत कई पुलिसकर्मियों को भी चोटें आईं। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने हालात को संभाला और कई प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। यानी एक हत्या का मामला धीरे धीरे पुलिस बनाम प्रदर्शनकारी और प्रशासन बनाम खाप किसान संगठनों के टकराव तक पहुंच गया और इस पूरे विवाद के केंद्र में सिर्फ एक मांग थी, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करो। आखिरकार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी माने और 15वें दिन गांव किनाला में जीवन कुंडू का अंतिम संस्कार हो सका। अब 19 दिन बाद पुलिस ने वही काम कर दिया है। रमेश अत्री गुजरात के जूनागढ़ से गिरफ्तार हो चुका है। लंबे समय से हरियाणा पुलिस की अनेक टीम, जिसमें हिसार पुलिस की और एसटीएफ की जो टीम्स हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में लगातार रेड कर रही थी और एक लंबे सघन अभियान के बाद में और दिन रात की मेहनत के बाद में हरियाणा पुलिस की जो टीम्स हैं उन्हें सफलता प्राप्त हुई है और जो मुख्य आरोपी इसमें रमेश नामक व्यक्ति हैं और उनके साथ में जो 2 और आरोपी थे जो गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस गिरफ्तारी के साथ कुछ सवाल अब भी बाकी हैं। पहला सवाल, अगर पुलिस के पास आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत थे और उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था, तो उसे 19 दिन तक पकड़ने में आखिर इतनी देर क्यों हुई? दूसरा सवाल, क्या आरोपी को किसी ने पनाह दी थी? अगर हां, तो क्या पुलिस अब उन लोगों तक भी पहुंचेगी जिन्होंने जीवन कुंडू के हत्या में शामिल रमेश अत्री को पनाह दी थी? तीसरा सवाल, क्या आरोपी गुजरात में अकेला छिपा था या उसके पीछे कोई नेटवर्क काम कर रहा था? और चौथा सवाल, क्या अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में यह भी साफ करेगी कि वारदात के बाद आरोपी इतने दिनों तक पुलिस से कैसे बचता रहा? क्योंकि गिरफ्तारी सिर्फ एक पुलिस की कार्रवाई का अंत नहीं है, असल परीक्षा अब शुरू होगी। पुलिस को अदालत के सामने यह साबित करना होगा कि जीवन कुंडू की हत्या में किसकी क्या भूमिका थी, किसने हमला किया, किसने उकसाया और किसने मदद की, और किसके खिलाफ क्या सबूत हैं। पीड़ित परिवार को सबसे ज्यादा जरूरत इसी न्याय की है। जीवन कुंडू अब वापस नहीं आ सकता, लेकिन उसके परिवार को यह भरोसा जरूर मिलना चाहिए कि हत्या के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति कानून के सामने जवाबदेह होगा। इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। किसी भी आरोपी का किसी राजनीतिक व्यक्ति से रिश्तेदार होना अपने आप में अपराध का प्रमाण नहीं है, लेकिन अगर किसी आरोपी की गिरफ्तारी में असामान्य देरी होती है तो सवाल उठना भी स्वाभाविक है। और यही वजह है कि इस मामले में पुलिस को अब पारदर्शिता के साथ पूरी कार्रवाई सामने रखनी होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस गिरफ्तारी के बाद जीवन कुंडू के परिवार को इंसाफ मिलेगा? क्या 15 अगस्त के टकराव के बाद पैदा हुआ तनाव खत्म होगा? और क्या पुलिस ये साफ कर पाएगी कि आखिर मुख्य आरोपी 19 दिनों तक गुजरात में कैसे छिपा रहा? इन सवालों के जवाब अब जांच और अदालत की कार्रवाई से सामने आएंगे। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।